हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के डिस्टिंग्विश टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो टेस्ट है वो टॉलरेंस एजेंट टेस्ट है। ये टॉलरेंस एजेंट टेस्ट बेसिकली कौन दिखाता है? एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसमें क्या लेते हैं? हम अमोनिकल सॉल्यूशन लेते हैं AgNO3 का, फिर हमें इससे ये मिलता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसमें एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हमें Ag एज अ पीपीटी मिलता है और अमोनिया गैस भी हमें इस रिएक्शन में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस टेस्ट की कि हमें सिल्वर डिपॉजिटेड मिलता है इन केस ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, कि अगर हमें पता करना हो कि कोई एल्डिहाइड है कीटोन है, तो अगर हम टॉलरेंस एजेंट डालते हैं और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हमें यहाँ से पता लग जाता है कि ये एल्डिहाइड था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी हमने टॉलरेंस एजेंट टेस्ट की बात की, अब हम बात करते हैं फेलिक एजेंट और बेरिक टेस्ट की बात करते हैं, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे। फेलिक एजेंट बेसिकली क्या होता है? ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता है फेलिक और फेलिक बी का। अब फेलिक ए क्या है? वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और फेलिक बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसको हम फेलिक एजेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि हमने ये एल्डिहाइड लिया और इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें रिएक्शन हुई? तो क्या होता है, हमें रेड कलर की क्यूपरस ऑक्साइड की पीपीटी मिल जाता है रिएक्शन में, और अगर वो हमें पीपीटी मिल गई तो इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड था और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसकी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस टेस्ट का? इस टेस्ट का बेसिकली यूज किया जाता है कि किसी भी पेशेंट में डायबिटीज है या नहीं, आपने डेली यूज में भी यूज किया होगा, सुनने में आया होगा कि हम शुगर टेस्ट करा के आ रहे हैं, तो क्या करते हैं उसमें शुगर टेस्ट कराने के लिए ग्लूकोज की अगर हम बेनिफिट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें रेड कलर के पीपीटी मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें रेड कलर के पीपीटी अगर मिल जाते हैं तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज था या फिर पेशेंट डायबिटिक था। इस तरीके से पीपीटी बनने से हम पता कर सकते हैं कोई भी पेशेंट डायबिटिक था या नहीं। अब हम लास्ट टेस्ट की बात करते हैं, आइडोफोम टेस्ट की। अब हम लास्ट टेस्ट की बात करने जा रहे हैं जो कि है आइडोफोम या आइडोफोम टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, मिथाइल कीटोन यानी कि जिन ग्रुप के अंदर, जिन एल्डिहाइड या कीटोन के ग्रुप अंदर इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हेलोफोम या आइडोफोम टेस्ट देते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, आयोडीन की रिएक्शन है। ठीक है, जैसे ही हम आयोडीन की रिएक्शन करते हैं तो हमें इस तरीके से CH3I3 की येलो पीपीटी और सोडियम फॉर्मेट और एक NaOH बेस मिलता है। ठीक है, और येलो पीपीटी बनने से हमें पता चल जाता है कि इस रिएक्शन में इस तरीके का एक ग्रुप प्रेजेंट था। अब इस रिएक्शन में कुछ एक्सेप्शन क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल और इथेनॉल। ठीक है, अब ये दोनों भी ये टेस्ट शो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि देखिए, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इस तरीके का ग्रुप, जैसे इसका टोटमराइजेशन होएगा, ठीक है, तो ये भी इस तरीके की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है कई बार, जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, और इसका भी हम बात कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये भी एक ग्रुप जो है आइडेंटिकलिटी शो करता है ऊपर वाले से। इस तरीके से ये दो एक एक्सेप्शन भी है इस रिएक्शन की। तो अगर ये भी अगर आपको कहीं प्रेजेंट हो तो वो भी हेलोफोम टेस्ट